गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एसबीएम लर्निंग में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है पीडीसीए प्लान टू चेक एक्ट। हम देखेंगे आज के कंटेंट में पीडीसीए इंट्रोडक्शन, पीडी हिस्ट्री ऑफ पीडीसीए, पीडीसीए अप्रोच एंड बेनिफिट्स ऑफ पीडीसीए। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पीडीसीए एक मैथमेटिकल अप्रोच है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसको हम प्लान टू चेक एक्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज़ को प्लान करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, चेक करना वेदर रिजल्ट्स आर अचीव्ड और नॉट। इफ़ इट इज़ अचीव्ड देन उसको स्टैंडर्डाइज करना एंड सस्टेन करना सो डैट कि वो आगे कंटिन्यूस में मीन्स सस्टेन रहे एंड उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट्स होते रहें। ओके, तो हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पीडीसीए कहाँ से आया। तो पीडीसीए वॉज डेवलप्ड बाय मिस्टर वॉल्टर सिवार्ड एंड उसे मिस्टर डेमिन ने री इंट्रोड्यूस किया था एज अ सिवार्ड साइकिल, जिसे हम डेमिन साइकिल भी बोलते हैं। इट इज़ एन स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। ओके, एज आई सेड कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल है जिसको हम कहीं पे भी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और फॉर कंटिन्यूअल अप्रोच वी यूज्ड इट। ओके, प्लान टू चेक एक्ट एज इट इज़ रिटन, तो डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नाउ अ पीडीसीए अप्रोच. So there are 8 steps for problem solving, or we can say that there is a 8 step for PDC approach. Okay, so in the plan, select the theme, what are the theme you are having, what are the losses you are having. On that basis you have to select the theme, then you have to schedule the plan. Okay, then planning part, then understand the current situation. So once on the losses whatever you have identified, on behalf of that you have to plan, and according to that you have to understand the situations on the shop floor or on wherever the losses is occurring. जहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे जाके आपको समझना है कि whether what is the problem and whether it is really a problem or not, whatever you have defined in the theme. Okay, as per your theme, then establish the target. टारगेट को सेट करो, ठीक है, जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप क्या टारगेट लेना चाह रहे हैं. देन एनालाइज द कॉजेज. सो वॉट एवर द डेटा यू आर हैविंग, अगर आपके पास डेटा है तो एनालाइज करिए. इन केस इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी डेटा, देन डू द डेटा कलेक्शन एंड देन डू द एनालिसिस ऑन दैट पार्ट. ओके, फिर उस डेटा के बेस पे आप उसको एनालाइज करो, कॉज को आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई करने के बाद गेट इनटू द रूट कॉज, एंड जब आपको रूट कॉज मिल गया देन मेक अ इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर द सेम. जब आपने इम्प्रूवमेंट प्लान टीम के साथ बैठ के बना लिया, देन देर इज़ अ डू पार्ट, इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन. वॉट एवर द प्लान जो आपने बनाया फॉर टू एलिमिनेट दैट कॉज और काउंटर मेजर्स, उसको इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट डू में आता है. सो इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस इन डू पार्ट. चेक द रिजल्ट्स वेदर यू हैव अचीव्ड योर टारगेट और नॉट. जो भी आपने टारगेट सेट किया था चेक करिए कि वो अचीव हुआ कि नहीं. एंड देन इन द एक्ट पार्ट, इफ़ इट इज़ अचीव्ड देन स्टैंडर्डाइज एंड फॉलो अप. मीन्स उसको स्टैंडर्डाइज बनाओ, उसको इंकॉपरेट करो आपकी स्टैंडर्ड्स में, या कोई नया स्टैंडर्ड क्रिएट करो. गिव द ट्रेनिंग टू द ऑपरेटर्स एंड अदर्स टू मेक इट फॉलो अप, टू मेक अदर्स टू फॉलो इट आउट. ठीक है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन बनाया आपने, OPLs बनाया. OPLs इज़ अ 1 पॉइंट लिसन्स ट्रेनिंग्स दी सो डैट कि वो आगे सस्टेन रहे, सो डैट इट कैन नॉट अकर अगेन. ओके, सो दैट्स एन एक्शन पार्ट, स्टैंडर्डाइज एंड फॉलो अप. Now, benefits of PDCA. So before going to benefits of PDCA, we must know, or we must have heard that PDCA and HDA cycle. So what is that? So PDA is for continuous improvement and HDA is for sustaining the same thing. So HDA is standardized to check act, PDA is plan to check act. So for any losses, for any problem, you need to do a PDC approach, and then as I said in the act part, you have to sustain it out. For sustainancy you have to develop standards, create a standards, you need to give a training on the same, and you have to make it a sustain थ्रू डैट स्टैंडर्ड्स, ताकि वो दोबारा रियकर ना हो, वो सस्टेन रहे. इनकेस अगर रियकर होता भी है तो थ्रू डैट स्टैंडर्ड पीपल कैन रिजॉल्व इट आउट. ओके, तो स्टैंडर्ड करने के बाद उसको सस्टेन करना फॉर 3 मंथ्स और क्वार्टर और हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस, डिपेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर प्रॉब्लम. जैसा आपका फ्रीक्वेंसी होगा प्रॉब्लम का, उस बेस पे उसके देखेंगे. अगर समझिए मंथली प्रॉब्लम था तो आप उसको 3 मंथ तक आप देखिए कि इट इज़ सस्टेन और नॉट.
अगर क्वार्टरली आता था देन देखिए कि हाफ ईयरली मतलब 6 महीने तक उसको ऑब्जर्व करिए कि अगेन वो प्रॉब्लम रेकर हो रहा कि नहीं। ऐसे ही आप उसको सस्टेन करके स्टैंडर्डाइज करके चेक करिए कि वेदर इस प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व और नॉट। वंस यू फाइंड कि येस प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व देन उसको आगे अगेन नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए अगेन पीडीसी अप्रोच। सो टिल द टाइम बिंग यू आर सीइंग द रिजल्ट्स and you are sustaining the results, that is called as HTC approach, standardize, do, check, act. Means once you have standardized the problem, means standardized the format, you have incorporated the solutions in the format. After that you have to see the frequency, and after maintaining the results then you need to again go for next improvement part, which again comes under PDCA. That's why उसको PDCA HD approach बोलते हैं। once पीडीसी आपने इम्प्लीमेंट किया, आपको सस्टेन हो गया रिजल्ट, सस्टेनेंसी के बाद अगेन गो फॉर न्यू इम्प्रूवमेंट्स और नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट, तो फिर से पीडीसी आएगा। अगेन वंस यू हैव रीच्ड योर टारगेट यू हैव सस्टेन इट, अगेन एचडीसीए, टिल द टाइम ऑफ सस्टेनेंसी इट इज़ एचटीसीए, एंड अगेन फॉर नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इट इज़ पीडीसीए। ओके, सो व्हेन टू यूज़ पीडीसीए, तो हमें पीडीसीए कब स्टार्ट करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए? वेन एवर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, इम्प्रूवमेंट or developing a new or improvement of design of a process, product or services, defining a repetitive work process, कोई बार बार वर्क प्रोसेस आ रहा तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लानिंग अ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इन ऑर्डर टू वेरीफाई एंड प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम। प्लानिंग करने के लिए अगर हमें डेटा कलेक्शन करना है तो उसके लिए भी हम पीडीसी अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए भी हम प्लान कर सकते हैं। देन वो डेटा को कैसे कलेक्ट करना है उसके लिए डू पार्ट आएगा, वाइल कलेक्टिंग द डेटा, देन चेक कि सारे डेटा कलेक्ट हुए कि नहीं हुए, देन एक्ट, उसके लिए आइडेंटिफाई करना रूट कॉज एंड रूट कॉज के ऊपर वर्क करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी चेंज, कोई भी नया चीज़ बदलाव कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ पीडीसी अप्रोच। वर्किंग टूवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एंड एज आई सेड कि इट इज़ मेड फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो जब भी हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं या फिर हमेशा अपने जो भी रिजल्ट्स हमने अचीव किया उसके ऊपर और इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ दिस अप्रोच, पीडीसी अप्रोच। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पीडीसी अप्रोच? सो इट स्टिमुलेट्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल एंड प्रोसेस। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू करता है, मीन्स पीपल को आगे एनफोर्स करता है टू मूव इट ऑन, एंड ये देखता है कि आपकी टीम के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं ऑन अ स्मॉल स्केल इन ए कंट्रोल एनवायरनमेंट। इट प्रिवेंट्स द वर्क प्रोसेस फ्रॉम रिकरिंग मिस्टेक्स, आपकी जो मिस्टेक्स होते हैं उससे प्रिवेंट करता है कि दोबारा बार बार ना हो। कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, एज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिजल्ट दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा। ओके, तो पीडीसीए का आपका जो रिजल्ट दिखता है वो सारे डायमेंशंस में दिखता है, जिसको हम प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, डिलीवरी, कॉस्ट एंड सेफ्टी एंड मोरल में देखते हैं, PQCDSM में। तो ये सभी डायमेंशंस में इसके बेनिफिट दिखते हैं। ठीक है, वंस यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आप ऑन टाइम डिलीवरी कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कम होंगे, बिकॉज कि जो भी लॉसेस थे वो आपने एलिमिनेट किया, आपने प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट किया। ओके, सो कॉस्ट में बेनिफिट करेगा। सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स है तो आपने पीडीसी अप्रोच लेके उसको भी एलिमिनेट किया, या थ्रू द प्रोसेस व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, उसमें सेफ्टी के भी कुछ इश्यूज़ थे तो वो भी एलिमिनेट किया, तो उससे सेफ्टी में भी डायमेंशन में इम्पैक्ट आएगा। एंड डेफिनेटली जब सारे प्रॉब्लम्स आपके एलिमिनेट होंगे, आप पीडीसी अप्रोच रखेंगे, कंटिन्यूसली इंप्रूव करेंगे, एंड द ऑल मेंबर्स दोज आर द पार्ट ऑफ पीडीसी अप्रोच, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, then they will come to know the benefits of that PDCA, and definitely after seeing the benefit हम सबका, इवन ऑपरेटर्स, एम्प्लॉय, सभी का मॉरल इम्प्रूव होगा, तो वो मॉरल में भी इम्पैक्ट रहेगा। इन दिस मैनर ये PQCDSM इन सभी डायमेंशंस में इम्पैक्ट करता है। ओके, सो इट्स एन कंटिन्यूस अप्रोच, आपको रूट कॉज तक फाइंड आउट करने मिलता है, रूट कॉज के ऊपर वर्किंग करने मिलता है, सो डैट कि आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द शॉप फ्लोर्स। एंड ये बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको, अगर ये हमारे कल्चर में बिल्ड हो जाए तो हम अपने जो जॉब मैनेजमेंट है उसको अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, इजीली अपने वर्क लाइफ को, जो अपने डेली लाइफ
मीन्स वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ उसको बैलेंस कर सकते हैं थ्रू दिस अप्रोच। ये ऐसा नहीं है कि हम कंपनी में ही यूज़ कर सकते हैं, दिस यू कैन यूज़ फॉर योर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो। आप अपना खुद का प्लान कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू बी इन 5 years अपकमिंग, इन अपकमिंग 10 years, विच पोजीशन यू वांट, then after making a plan, start action on it, which comes under do. Then check whether you have achieved that result or not, whatever you have planned, whatever you have desired to achieve in upcoming 5 months, 5 years and 10 years, and take a action appropriately. If you have achieved, then it's good part. If not, then take an action on it ki how you can achieve, and what you have loosened to not means what you have faced a problem to not to achieve that target, and you can work on that. ओके तो पीडीसी ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी में ही, ये आप पर्सनल बेसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो पीडीसी इज़ यूज्ड एवरीवेयर, जहाँ पे आप चाहें, जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कैन पैरेलली सॉल्व बाय यूजिंग दिस 8 स्टेप अप्रोच ऑफ पीडीसीए विच आई हैव shared with you all in earlier slides. Okay, so that's all in our today's topic. Thank you, happy learning, keep watching SBM learning platform. Thank you everyone.